since you are in fashion industry, I just wanted to understand. See, globally, two big brands, which is affordable for, I would say, the middle class, uh, the Zara and H&M. Okay. So, how you look at the Zara and H&M? Now, my first question would be how they got success, and then second question would be why there is no any another Zara or H&M in globally. Okay. See, I wear Zara clothes. हाँ 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 But Zara का एक मुझे एक पॉइंट लगता है, जहाँ भी मैं मीटिंग में जाती हूँ, हाँ हाँ. the second person is wearing Zara. Because it's affordable. Yes. The price wise, Mhm. okay. और H&M, I don't like because I don't see like much varieties. Not my types. Maybe youngsters. मतलब my daughter likes H&M. Mama, I want to wear H&M clothes. But I want to wear Zara. But whenever I go out for the meeting, the second girl is also wearing the same Yes, that's same true. color, Yes. same print, because Yes. everyone like trend. हाँ. तो Zara एक ऐसा है जो ट्रेंडिंग चलता रहता है. Yes, yes. और वहाँ पे उनके like स्टॉकिंग नहीं है. They Mhm. make maybe 1,000 pieces. Yes, that's true. हाँ, तो मैं ऐसा एक ब्रांड जैसे Forever New है, तो मैं उस बहुत पसंद करती हूँ, because I know कि मैं ना 100 में से एक को देखूंगी पहनते हुए. Unique. Yes, and they choice. make like limited pieces. Correct, size wise. तो Zara में जाऊंगी तो एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब 50 होंगे. ये वो होगा. अगर यहाँ नहीं मिला स्टोर पे तो दूसरे स्टोर में जरूर होगा. Right. Even online also you will get it. Yes. तो मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, मार्क्स एंड स्पेंसर एंड फॉरएवर न्यू. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं 7-7 साल से पहनती हूँ. मैं चेंज नहीं करती और उनकी स्टाइलिंग चेंज, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये ओल्ड फैशन. आई कैन कैरी, बिकॉज क्या होता है, अभी भी आपने देखा होगा मूवीज में जो मेरी मम्मी के स्टाइल के कपड़े थे वो अब हीरोइन लोग अभी पहनती हैं. करेक्ट. जैसे ये टाई वाला चीज है, तो आपने देखा होगा ट्रेंड में आ गया. तो मैंने ये 7 साल पहले लिया है जो ड्रेस मैं आज पहना है, बट कोई बोलेगा नहीं क्योंकि मैंने बताया नहीं है. क्योंकि ये स्टाइल नॉट वाला अभी तक चल रहा है. तो ये होता है डिफरेंस, लाइक ट्रेंडिंग. क्योंकि मुझे पता है ये ओल्ड नहीं होने वाला, ये फिर से आएगा स्टाइल, बिकॉज आई एम इनटू फैशन टू. मैंने आपको बताया मेरा खुद का बुटीक था. करेक्ट. यस. तो मुझे पता है. और आपने पूछा कि क्यों Zara खुल नहीं पाया है यहाँ पे, बिकॉज लोगों को पता है ऑलरेडी Zara एंड H&M है, जो और बहुत ज्यादा क्राउड और यंगस्टर्स बहुत फॉलो करते हैं ट्रेंड को, और वो लोगों के पास सब कुछ है. तो क्यों कोई रिस्क लेगा इतना बड़ा स्टोर खोलने के लिए? सबसे पहली बात है. और सेम क्या स्टाइल बनाएगा? वापस से Zara को कॉपी करेगा, या फिर H&M को कॉपी करेगा, या फिर कोई दूसरे ब्रांड को जो यहाँ नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड को कॉपी करेगा और यहाँ पे बनाएगा. क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसका. तो उसको पता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आया है. मैं बिलीव करती हूँ इस चीज को, क्योंकि ये फैशन इंडस्ट्री का रूल है. राइट. कि जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें 100 डिजाइन एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तुम 200 लेकर आओगे तो आ जाओ. तो जब 200 की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए कोई आया नहीं होगा. मुझे ऐसे लगता है. राइट. अगर चाहिए कि मैं Zara से कॉम्पिटिशन लूं, तो मुझे होना चाहिए कि मैं 300 डिजाइन लेकर आऊं और अलग लेकर आऊं, तो मैं खोल सकती हूँ. Zara के बाजू में खोलूंगी. आई थिंक एक ट्रस्ट इशू भी है इंडस्ट्री में, कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओपनिंग योर ओन ब्रांड और इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन ब्रांड, no matter how quality product you are giving to the customer, the first trust issue which is the important, or which is the main obstacle, what I think. Is that true or how it is? Yeah, is that true? Because मेरा जब खुद का बुटीक था, so I was using a very expensive material like linen, cotton, silk, ये वो सब मैं बड़े बड़े ब्रांड से खरीदती थी. So when जब मैंने 10,000 रुपए के like सलवार कमीज अनारकलीज बनाने लगे, जो सब्यसाची और शांतनु निकल बिग ब्रांड्स थे, तो वहाँ के लोगों 1.5 लाख रुपए में खरीद सकते थे. बट मेरे किसी ने 15,000 में भी नहीं खरीदे. Even though the same cloth, same material, same fabric, same look, everything is the same. Everything is same. बट मैं ये बोलती हूँ कि मैं किसी से कंपटीशन नहीं लड़ना चाहती.
नाम से बिकता है यहाँ पे मार्केट में। ट्रस्ट वैल्यू तो किसी को किसी की होती नहीं है। वो लोग ट्रस्ट भी करेंगे ना तो उसको पता है कि वो कम कर देगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे बेचना था तो मैंने उसको कम में बेचा, जबकि मेरे को कुछ भी प्रॉफिट तो हुआ नहीं। राइट बात अलग है, बट मैंने समझ लिया कि लोगों को असली चीज मत दो। जैसे नकली देने लग जाओगे ना वैसे वो लोग लेंगे, चाइना के प्रोडक्ट लेंगे वो लोग। ओके बट अपने जो इंडिया के खुद के बने हुए वो ट्रस्ट ही नहीं करते। मेड इन इंडिया उनको ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। मेंटेलिटी ऐसी है, चाइना में जाकर देख कर आओ वहां पे कैसे बनती है चीजें। और उसका दूसरा साइड ये भी हो सकता है कि अगर 1.5 लाख में सब्यसाची में एक चीज मिल रही है तो ये पॉसिबल नहीं कि वो सेम चीज मुझे 15,000 में मिले। वो फर्स्ट कस्टमर बिलीव नहीं करेगा कि सेम चीज कैसे हो सकती है 15,000 में। नो मैटर वेदर यू आर गिविंग द ऑथेंटिक द सेम क्लॉथ सेम द सेम प्रोडक्ट। सो वो एक ट्रस्ट इशू है। सेकंड आई थिंक until and unless your product is not collaborated with the star, until and unless that product will not get the value. Is that true or how it is? True, 101% true. Because मैंने भी आपको सेम चीज बताई कि मैंने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कपड़े यूज किए। अब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि कंपैरिजन दूसरे ब्रांड के साथ मेरा ब्रांड, करेक्ट, मेरा ब्रांड तो मैंने बंद कर दिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट मैं अजा के लिए सिलेक्ट हो गई थी, अजा फैशन। सो मेरे स्टाइल उनको पसंद आए, मेरे फैब्रिक उनको पसंद आए। बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया।